हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है 7 ऐसे थीम्स के बारे में बात करेंगे जहां हमें जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड सीखने मिल रही है। इसके साथ साथ जो थीम्स के बारे में हम बात करेंगे वहाँ जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही है। और इसके साथ साथ जो भी कंपनीज इस थीम के अंदर काम कर रही है वहाँ पे हमें ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। आप लोगों को पता ही होगा कि यार मार्केट जो है कभी भी आगे का देखता है, तो इन सारे थीम्स के अंदर अगर आप प्लेयर्स देखोगे तो कुछ प्लेयर्स जो है वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और कुछ ऐसे प्लेयर्स बनकर आते हैं जो कि चीपर वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन एज इन्वेस्टर हम इस वीडियो के अंदर इन सारी थीम्स की कंपनीज को स्टडी करेंगे और बात करूंगा कि यार इस थीम के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी बनकर आती है जो कि आप एज इन्वेस्टर जो है स्टडी कर सकते हो। तो पहले जो पहला थीम है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं वो है लिकर वाला थीम, मतलब आपका अल्कोहल वाला थीम। बट उसके पहले हम थीम डिस्कस करें ओवरऑल मेगा ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, वो हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस डे के दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें क्या बताया कि वो जो है इंडिया के अंदर जीएसटी कट कर रहे हैं। अब इसके पहले 2023-2024 में आपके इंडिया के ऊपर कौन-सी चीज़ पे फ़ोकस किया जा रहा था? बस एक ही टर्म जो है हमें सुनाई दे रहा था और वो था मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस किया जा रहा था और जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर काम कर रही थी, उन कंपनीज़ मैक्सिमम कंपनीज़ के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा सॉलिड री-रेटिंग देखने मिली थी। लेकिन अब ये जो जीएसटी कट करा गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये जो है आपके कंज़म्पशन सेक्टर को ध्यान रखकर किया हुआ है। क्योंकि कंज़म्पशन अगर आप देखोगे तो हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा सबड्यूड हो गया था, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि धीरे-धीरे आपका जो कंज़म्पशन है उसे रिवाइव करे। अब इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो 2 टाइप की होती है, एक होती है अर्बन और दूसरी होती है रूरल। एज़ ऑफ नाउ पहले रूरल इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन चल रहा था, अब रूरल इकोनॉमी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिल रही है, क्योंकि मॉनसून्स हमें बेटर देखने मिल रहे हैं। अर्बन इकोनॉमी के अंदर थोड़ा बहुत हमें जो है स्लो डाउन के साइंस देखने मिल रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो है मैक्सिमम कंपनीज़ बता रही है। तो यहाँ पे जो हमारा पहला थीम बनकर आता है वो है आपका लिकर वाला थीम जो कि अल्कोहल वाला थीम है। अब अल्कोहल वाले थीम के अंदर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम कंपनीज क्या कर रही है, प्रीमियमाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है, प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है। तो आप अगर ये थीम स्टडी कर रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप रैडिको खैतान जैसी कंपनीज को जाकर स्टडी करो, यूनाइटेड ब्रेवरीज जाकी कंपनीज को स्टडी करो। क्योंकि यूजुअली आप कोई भी सेक्टर स्टडी कर रहे हो तो एज इन्वेस्टर आपको जो है उस सेक्टर के मार्केट लीडर को स्टडी करना चाहिए, ताकि आपको उस सेक्टर के जो भी ओवरऑल ट्रेंड्स बनकर आते हैं एज इन्वेस्टर वो सारी चीजें हमें समझ जाए। तो यहाँ पे रैडिको खैतान प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर मैं बोलूँगा ये जो है कंपनी आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स की किंग है। जहाँ ये लोग जो है मैक्सिमम अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स के पोर्टफोलियो पे ही फोकस कर रहे हैं। और रैडिको खैतान के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से जो है हमें ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। तो Q1 FY26 के अंदर ही कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 32% के आसपास। और हमें इसके अंदर मार्जिन्स भी बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं और हमें कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिल रहा है। जैसे कि मैं Q1 FY26 के नंबर्स की बात करूं तो कंपनी ने अपनी अर्निंग्स ग्रो की है 82% के आसपास से और टॉप लाइन सिर्फ 32% से ग्रो हुई है। अब हमें ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों देखने मिल रहा है? एक तो आपका कॉस्ट एफिशिएंसी, ये बहुत बड़ा रीजन बनकर आता है। अब दूसरा रीजन रैडिको के ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए ये बनकर आता है कि यार ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो जो आपकी वैल्यू ग्रोथ होती है ना वो वॉल्यूम ग्रोथ से कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ओवरऑल आपका सेल्स ग्रोथ जो है दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एक होता है वॉल्यूम ग्रोथ और दूसरा जो होता है वैल्यू ग्रोथ। तो प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर हमें वैल्यू ग्रोथ ज्यादा देखने मिलती है, जिसकी वजह से सेल्स ग्रोथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्जिन्स भी जो है बेटर होते जा रहे हैं। अब प्रीमियमाइजेशन तो हमें प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो है ये हमें अल्कोहल के अंदर ही प्ले आउट करता हुआ दिख रहा है। जहाँ लोग जो है एक्चुअली स्पेंड करना चाह रहे हैं प्रीमियम अल्कोहल पे, नए-नए एक्सपीरियंसेस जो है आपके अल्कोहल के थ्रू ट्राई करना चाह रहे हैं। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो यार मैं इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से समझता हूँ, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करता। तो मैं इनके प्रोडक्ट्स जो है इतने अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ कभी-कभी। लेकिन ओवरऑल आप अगर अल्कोहल इंडस्ट्री को हमारे जो मास्टर क्लास के अंदर हमने जो चेकलिस्ट डिस्कस करी थी, उस चेकलिस्ट के हिसाब से इवैल्यूएट करोगे तो आप मैक्सिमम चीज़ें समझ जाओगे। और जो लोग आप लोगों में से जो अल्कोहल ड्रिंक करता है, उन्हें जो है ये इंडस्ट्री और ज़्यादा बेटर समझ आ रही होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडियन मेड फॉरेन लिकर का वॉल्यूम जो है हमें 37% से इंक्रीज करता हुआ दिखा रैडिको के अंदर। आपका प्रेस्टीज एंड अबव वाला कैटेगरी जो है सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जहाँ हमें जो है 40% का इंक्रीज देखने मिला। और रेगुलर वाले केस के अंदर भी हमें चीजें बेटर होते हुए देखने मिल रही है, क्योंकि आपका देखो अल्कोहल इंडस्ट्री जो है रेगुलेटरी टेलविंड्स के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
मतलब क्या कि कोई सेक्टर की पॉलिसीज़ ये होती है कि उन्हें अल्कोहल को सपोर्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश ने अभी जो है अल्कोहल इंडस्ट्री को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो है ओपन अप किया। तो इसकी वजह से इन कंपनीज़ के अंदर Q3 से अगर आप देखोगे तो ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। इसके पहले हमें रैडिको के अंदर इतनी बेटर ग्रोथ नहीं देखने मिल रही थी। अब इसके साथ-साथ कर्नाटका के अंदर भी जो है आपके रेगुलेशंस थोड़े लाइट हो गए, तो वहाँ पे भी ऐसी कंपनीज़ को जो है ग्रो करने का चांस मिलकर आता है। तो ऐसी कंपनीज़ जो है आप रीड कर सकते हो ओवरऑल आपके कंजम्पशन सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे रैडिको के जो है लग्ज़री पोर्टफोलियो के अंदर इनके कुछ नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। और यहाँ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि मैनेजमेंट क्या बोल रहा है वो देखो, बिल्डिंग ऑन स्ट्रॉन्ग मोमेंटम फ्रॉम सेकंड हाफ ऑफ द लास्ट ईयर, मतलब Q3 और Q4 से जो है इन्हें रेगुलेटरी टेलविंड जो है वो मिलनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि आंध्र प्रदेश ने ओपन कर दिया। अब कोई भी स्टेट ओपन करता है तो इनकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, और अगेन वैल्यू तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है अगर ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे सेल करें। अब इसके साथ-साथ इंडिया यूके का जो एफटीए हुआ था, उस टाइम पे भी इन कंपनीज़ को जो है बेनिफिट मिला था। तो वहाँ पे रैडिको ने ये बताया कि ये लोग जो है इनके प्रोडक्ट्स का प्राइस रिड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि यार ये लोग जो है प्रीमियम कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। तो यूजुअली अगर आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ करते हो तो आपको पता होगा कि यार ये लोग जो है अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस कम नहीं करते, डिस्काउंट्स कम नहीं देते, क्योंकि इन्हें उसी कैटेगरी के अंदर इन्हें के प्रोडक्ट्स को जो है पोज़ीशन कर कर रखना है। और यूजुअली प्रीमियम प्रोडक्ट्स के पे जो है आपको कम ही डिस्काउंट देखने मिलता है। जैसे कि हमारा मास्टर क्लास लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लेना। इसके साथ-साथ कंपनी जो है बता रही है कि ये लोग सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं। वॉल्यूम लेड ग्रोथ भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है, लेकिन वॉल्यूम से ज़्यादा हमें वैल्यू ग्रोथ जो है इन कंपनीज़ के अंदर देखने मिल रही है। और इसके साथ-साथ अगेन अगर हम बात करें तो इनका कुछ इन्होंने मॉर्फियस सुपर प्रीमियम नाम की एक विस्की लॉन्च करी है। तो ओवरऑल रैडिको के अंदर ग्रोथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बेटर इनका जो परफॉर्म कर रहा है वो रेगुलर और प्रेस्टीज एंड अबव वाला है। और यहाँ पे हमें जो है वैल्यू ग्रोथ भी और वॉल्यूम ग्रोथ भी दोनों देखने मिल रही है। तो रेवेन्यू वाइज अगर आप देखोगे तो आपका प्रेस्टीज के अंदर भी जो है हमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है। अब इसके साथ-साथ रैडिको का पोर्टफोलियो आपको पता ही होगा कि रणथंभौर, जैसलमेर जैसे ब्रांड जो है रैडिको के पास आते हैं, जो कि यार ये लोग 5000 6000 के आस-पास जो है ये लोग बॉटल सेल करते हैं। रामपुर भी जो है इनका एक बहुत प्रीमियम ब्रांड है। तो अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर ओवरऑल प्रीमियमाइज़ेशन जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ ड्राइव कर रहा है। और इसके साथ-साथ इंडिया के अंदर लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रही है। तो अगेन लोग जो है और ज़्यादा प्रीमियम अल्कोहल्स वगैरह की तरफ जो है स्पेंड करते जा रहे हैं। इंडस्ट्री भी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो हो रही है। अब इसके बाद अगर हम जो है थोड़ा आगे बात करें, तो यहाँ पे इन अल्कोहल कंपनीज़ के लिए जो है डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोच होती है। आप दूसरी अल्कोहल कंपनीज़ भी रीड कर सकते हो, जैसे कि आपका तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ हो गया। तो इनका भी एक प्रोडक्ट है, मैंशन हाउस नाम है आई थिंक इनके प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके अंदर भी जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। लेकिन हालाँकि इनके अंदर जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने मिल रही है वो सब्सिडी की वज़ह से भी देखने मिल रही है। तो अगर हम सब्सिडी को एडजस्ट कर इनकी ग्रोथ देखें तो 20% के आस-पास जो है इनकी टॉप लाइन ग्रोथ बनकर आती है। और मार्जिन्स कंपनी ये बता रही है कि ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स वग़ैरह के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, तो हमें जो है ग्रोथ बेटर होते हुए देखने मिलेगी। अब तिलक नगर ने भी जो है इंपीरियल ब्रू नाम की एक कंपनी है उसे एक्वायर किया हुआ है, और गाइडेंस ये लोग जो है मिड टीन्स टू हाई टीन्स के आस-पास दे रहे हैं। तो तिलक नगर से मुझे रैडी को थोड़ा बेटर लगता है। देखो, तिलक नगर की वैल्यूएशंस भी कम है, ये मैं जानता हूँ, लेकिन उससे रैडी को बेटर लगता है क्योंकि रैडी को कंपैरेटिवली फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा है। और अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर आपको ये भी देखना है कि जो कंपनीज़ के खुद के प्रीमियम ब्रांड्स बनकर आते हैं, उन्हें जो है मार्केट कंपैरेटिवली ज़्यादा वैल्यूएशन देता है। तो इसलिए आप देखोगे एसोसिएटेड अल्कोहल जैसी कुछ कंपनी है जो कि अगेन आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मार्जिन एक्सपेंशन देखने मिल रहा था। पहले तक तो ग्रोथ भी देखने मिल रही थी। लेकिन अब दिक्कत ये हो गया एसोसिएटेड अल्कोहल के साथ कि यार इनका जो इथेनॉल वाला जो है और वो ईएनए वाला डिवीज़न है, वहाँ पे इनकी सेल जो है थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। तो इसलिए ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ हमें इतनी ज़्यादा नहीं देखने मिल रही है। और कंपनी का प्लान जो है वो Q3 के अंदर आया था पिछले साल Q3 या Q4 के अंदर। तो वैसे ही जो है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले Q4 से जो है हमें ग्रोथ रिड्यूस होते हुए दिखी है कंपनी की, क्योंकि आपका बेस इफेक्ट, कंपैरिज़न इफेक्ट जो है अभी सही हो रहा है कंपनी के अंदर। तो ये एक रीज़न है। ओवरऑल एसोसिएटेड अल्कोहल आपके मार्जिन इंक्रीज़ के लिए गाइड कर रहा है, और इनके केस में अगर आप देखोगे तो ये लोग इनका आईएमएफएल के अंदर, कोई भी अल्कोहल कंपनी है आईएमएफएल के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन्स होते हैं, प्रोप्राइटरी के अंदर। तो इनका आईएमएफएल प्रोप्राइटरी के अंदर ग्रोथ अच्छी है। आईएमएफएल लाइसेंस्ड के अंदर इनकी ग्रोथ अच्छी है, और प्रीमियम लाइन पे भी जो है ये लोग फोकस कर रहे हैं। और इसका जो है इनका खुद का नया प्रोडक्ट भी आ रहा है सेकंड हाफ ऑफ एफवाई 26 के अंदर, और एंड ऑफ एफवाई 26 के अंदर भी जो है इनका प्रीमियम ब्रांड भी हमें देखने मिलेगा। तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें चल रही है। एबिटा के केस में अगर आप देखोगे तो एबिटा, मैक्सिमम एबिटा जो है इनका इंडियन मेड इंडियन लिकर से आता है, जो कि थोड़ा लो मार्जिन सेगमेंट है।
और सबसे अच्छा सेगमेंट जो है आईएमएफएल है, जहाँ इनके मार्जिन जो है सबसे ज़्यादा होते हैं और खुद का ब्रांड जितना रहेगा उतने ज़्यादा इन कंपनीज़ के जो है बेटर मार्जिन्स रहेगी। तो ये आप रीड कर सकते हो। एक और कंपनी है अलाइड ब्लेंडर्स, जो कि मुझे यार ठीक ही लगती है, लेकिन आप इन्हें भी जो है जाकर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पे भी ग्रोथ है, लेकिन रैडिको जैसे प्लेयर जो है मुझे बेटर लग कर आते हैं। लेकिन वहाँ पे वैल्यूएशंस भी जो है आपको इंडिपेंडेंटली देखनी पड़ेगी, मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है पर्सनली। अब इसके बाद अगर हम देखें, तो हम थोड़े अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। बट उसके पहले अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन लेवल पे देखोगे ना, तो हमें कंजम्पशन के अंदर जो है वॉल्यूम ग्रोथ, वैल्यू ग्रोथ किस तरीके की देखने मिल रही है। अगर आप कंज्यूमर इंडेक्स देखोगे, तो हमें जो है ये इंडेक्स बेटर होता हुआ देखने मिल रहा है। मतलब यहाँ क्या है, 2023 से जो ग्रोथ रेट है सीएजीआर का, मतलब आप देखोगे तो 2023 में 12% सीएजीआर था। वो जो है हमें ग्रोथ 50% सीएजीआर के आसपास देखने मिल रही है। अब इसके साथ-साथ ओवरऑल इस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे, तो आपकी जो ज्वेलरी रिटेल वाली कंपनीज़ है, वो बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। अल्कोहल वाली कंपनीज़ जो है, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। तो अल्कोहल के केस में भी अगर आप देखोगे, तो ये सुला वाइनयार्ड्स नाम की भी एक कंपनी है यार, उनका परफ़ॉर्मेंस तो बहुत ही बकवास है। आप रैडिको को स्टडी करो, रैडिको मुझे एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर लग कर आता है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो जो अगला सेक्टर है जो कि हमें डिस्कस करना है, वो है आपका ऑटो एंसिलरीज़। अब ऑटो एंसिलरीज़ के ऊपर मैं जो है ऑलरेडी बहुत डिटेल वीडियो कवर कर चुका हूँ। अब ऑटो एंसिलरीज़ के अंदर टेलविंड्स क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने, अगर आप देखोगे, तो आपके कार्स के ऊपर जो है जीएसटी कट करा है। तो इसकी वजह से आपके जो ओईएम्स है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, उन्हें जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलकर आता है। तो जैसे आपके मारुति सुजुकी जैसे प्लेयर्स हो गए, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे प्लेयर्स हो गए, और इसके साथ-साथ टाटा मोटर जैसे प्लेयर्स हो गए, इनकी कार का प्राइस जो है वो अभी रिड्यूस हो जाएगी ड्यू टू आपका जीएसटी कट। क्योंकि आप अगर कार परचेज़ करते हो, तो आपको पता ही होगा कि यार जीएसटी में ही यार आधा पैसा निकल जाता है। तो अब जीएसटी कट हो रहा है, तो आपका जो कार का जो सेल्स है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और ओवरऑल अगर आप देखोगे, तो ऑटो इंडस्ट्री यार बिल्कुल अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रही है। ओईएम्स के टर्म्स में मैं बात करूँ, तो टाटा के अंदर अगर आप देखोगे, तो पिछले 4-5 क्वार्टर से ग्रोथ नहीं है। एक ही कंपनी जो कि ऑटो सेक्टर के अंदर परफ़ॉर्म कर रही है, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पे अगेन इनकी कार जो है इतनी अच्छी सेल हो रही है कि बस आप सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली जो है 20% के ऊपर की ग्रोथ देखने मिल रही है। और अगर हम 2024 2025 भी देखें, तो यहाँ पे हमें जो है 14-15% का ग्रोथ जो है आराम से एम&एम के अंदर देखने मिल रहा है। इनके नए मॉडल्स भी आ रहे हैं, जैसे कि पिछले साल जो है एक्सयूवी 700 हमें देखने मिला था। फिर इस साल हमें बी6 और बी9 के मॉडल्स देखने मिला, और बाकी भी इनका थार वगैरह जो है, वो भी पूरा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि देखो एसयूवीज़ की तरफ शिफ्ट हो रहा है, लोग जो है नॉर्मल कार्स और हैचबैक्स को प्रेफ़र नहीं कर रहे, और कार में भी लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम एसयूवीज़ को प्रेफ़र कर रहे हैं, जहाँ फीचर्स वगैरह जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। तो महिंद्रा के केस में अगर आप देखोगे, तो हमें जो है महिंद्रा का मार्केट शेयर 20% से एज़ ऑफ नाउ 24-25% के आसपास जो है 27% के आसपास इनफैक्ट देखने मिल रहा है आपके एसयूवीज़ के अंदर। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो आप आपके अगर ओईएम्स बेनिफिट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके ओईएम्स के साथ और कौन बेनिफिट करेगा? आपके ऑटो एंक्स। तो जो ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ आपके महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ काम कर रही है, उन कंपनीज़ के अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। जैसे कि लुमैक्स का महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है एक बहुत बड़ा क्लाइंट बनकर आता है। तो लुमैक्स के केस में अगर आप देखोगे, तो हमें नंबर स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। जहाँ Q1 के अंदर कंपनी ने अपनी टॉप लाइन ग्रो करी है 35% से, Q4 के अंदर हमें 50% का ग्रोथ देखने मिला। इसके साथ-साथ मार्जिन्स भी जो है इनके बेटर हो रहे हैं, और हमें स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है इन कंपनीज़ के अंदर देखने मिल रहा है अच्छा खासा। और री-रेटिंग भी जो है हमें इन कंपनीज़ के अंदर देखने मिली है। मैक्सिमम ग्रोथ इन कंपनीज़ के अंदर जो है वो प्रीमियमाइज़ेशन की तरफ से आ रही है। देखो ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री के अंदर स्लो डाउन है। अब ऑटो एंसिलरीज़ आप देख रहे हो, तो आपको एक मेंटल मॉडल आपके दिमाग में रखना है कि इनका क्लाइंट कौन है। क्योंकि जितनी ज़्यादा ओईएम्स जो है आपकी, जैसे कि टाटा महिंद्रा, उनकी कार्स बिकेगी, उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ के अंदर जो है ग्रोथ रहेगी, क्योंकि यार उनके साथ काम कर रहे हैं ना ये लोग, तो उनकी कार सेल होगी, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ग्रोथ आएगी ना। अब इसके साथ जो ग्रोथ का जो दूसरा ड्राइवर है आपके ऑटो इंक्स के साथ, वो है प्रीमियमाइज़ेशन। लोग क्या कर रहे हैं कि आपके कार के प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये लोग एडवांस प्लास्टिक्स के अंदर है, मैकेट्रॉनिक्स के अंदर है, आपका स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल सिस्टम के अंदर है, और इसके साथ-साथ अल्टरनेटिव फ्यूल्स के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं, और टू व्हीलर के अंदर भी जो है इनके कुछ रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा ये लोग प्रीमियम प्रोडक्ट सेल करेंगे, उतने ज़्यादा हमें मार्जिन जो है इनके बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो अगर हम इनका स्प्लिट देखें, तो 31% ऑफ रेवेन्यूज़ नुमैक्स के कम्स फ्रॉम आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज से 13% ऑफ आ रहे हैं। आफ्टर मार्केट से भी जो है ना रेवेन्यूज़ अच्छे खासे देखने मिल रहे हैं। तो एक ये है। इसके साथ-साथ किट वैल्यू पर कार, ये जो है एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक है, जो कि अगेन आपको यहाँ पे ट्रैक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे, तो जितना ज़्यादा किट वैल्यू पर कार इंक्रीज़ होते जाएगा, उतना ज़्यादा इन कंपनीज़ के अंदर जो है रेवेन्यू ग्रोथ हमें बेटर होते हुए देखने मिलेगी।
तो ये फ्रेमवर्क है जो कि आपको स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। ये मास्टर क्लास का प्राइस जो है मैंने सिर्फ 2000 रुपीज़ रखा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, और इस वर्कशॉप का प्राइस जो है मैं कुछ टाइम बाद इंक्रीज करने वाला हूँ, 3000 रुपीज़ के आसपास करने वाला हूँ। इस वर्कशॉप के अंदर ओवर 200 प्लस लोग जो है एनरोल कर चुके हैं, और जितने भी लोग एनरोल है सबने मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यू दिए इस क्लास के बारे में। इसके साथ साथ अगर आपको जेन्युइनली कुछ इक्विटी रिसर्च सीखना है, अगर आपको जेन्युइनली आपके लाइफ में कुछ करना है, अगर आप इरिटेट हो गए हो, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर चीज़ें कैसे चलती है, आप बस ये यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, उस पे स्टॉक मार्केट के डिसीजन ले रहे हो, कुछ टेलीग्राम ग्रुप पे आप एडेड हो, या फिर कोई दोस्त आपको टिप्स दे रहे हैं तो आप उस पे डिसीजन ले रहे हो, या फिर आप ढंग से जो है मार्केट के अंदर रिसर्च नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए जो है जीरो टू हीरो इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लास है ये मस्ट नीडेड है। और ये 20 आवर्स का कंटेंट जो है आपको देखना है। इस क्लास के अंदर आपके 20 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, ये आपको देखना है। इसके साथ साथ इसमें टोटल 11 सेशंस है। इसमें आपको पीपीटी भी मिलेगी जो मैं यूज कर रहा हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट होती है जो कि हमें फॉलो करनी चाहिए। हर एक सेक्टर की अलग मेंटल मॉडल होता है। जैसे कि हॉस्पिटल्स के लिए हमें कुछ और देखना चाहिए, आप ऑटोमोबाइल कंपनीज के लिए देखोगे तो हमें कुछ और ट्रैक करना चाहिए, फिर उसके बाद आप कैपिटल मार्केट वाली कंपनीज देखोगे, या कैपिटल गुड्स वाली कंपनीज देखोगे, लैब ग्रोन डायमंड कंपनीज देखोगे, गोल्ड कंपनीज देखोगे। तो हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें अलग अलग चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ती है, अलग अलग चीजें ट्रैक करनी पड़ती है कंपनीज के अंदर। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या देखना है। आप आराम से एक बार आपने 20 आवर्स का कंटेंट देख लिया, आपको कंपनी ट्रैक करनी स्टार्ट करनी है, और फिर आप जो है कोई भी कंपनी को ट्रैक कर सकते हो, नॉट किडिंग। इसके साथ साथ जो है मैं आपको इस मास्टर क्लास के अंदर सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से एआई को अपने रिसर्च के अंदर यूज कर सकते हो, लेवरेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने जो है आपको वैल्यूएशंस के बारे में भी सिखाया हुआ है कि आप किस तरीके से कोई भी स्टॉक को जो है वैल्यू कर सकते हो मार्केट के अंदर विद इन मिनट्स। वो सीएफए वाले लोग होते हैं ना, वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स मॉडल सिखाते हैं आपको, डीसीएफ मॉडल, ये मॉडल वो मॉडल, आपको कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ के अंदर अगर हम स्टॉक मार्केट के अंदर होते हैं तो ये सारी चीजें जो है एप्लीकेबल नहीं होती है, फाइनेंस वाली चीजें। तो आप भले ही एमबीए फाइनेंस हो या फिर आपका स्टॉक मार्केट के अंदर कोई बैकग्राउंड नहीं है, आपको जो है ये मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर लेना चाहिए अगर आपको जेन्युइनली स्टॉक मार्केट के बारे में जो है सीखना है। यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हो, जहां मैं अपना पोर्टफोलियो रिवील करूंगा आप लोगों को, और अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक से जो है मैंने आपको सारी चीज़ें सिखाई है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है आपको हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का जो है एक्सेस पे मिल जाता है, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस मिलता है आपको। तो ये 2000 का प्राइस है, ये कुछ भी नहीं है, और जो वैल्यू आपको इस मास्टर क्लास के अंदर मिलेगी ना, वो बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट 100x ज़्यादा होगी जो प्राइस आप पे कर रहे हो। और डेली मुझे मेल्स आते रहते हैं, डेली मुझे डीएम्स आते हैं, व्हाट्सअप पे आता है, एक्स पे आता है, जीमेल पे मेल्स आते होते हैं। लोग जो है डेली मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मास्टर क्लास के बाद जो है हमें कॉन्टेंट बहुत अच्छा लगा, एकदम सुपर कंटेंट है। क्योंकि लोग आपको स्टॉक मार्केट कोर्सेज के नाम पे कचरा बेच रहे हैं, आपको बेसिक चीजें सिखा रहे हैं, और इस मास्टर क्लास के अंदर आप एकदम एडवांस चीजें सीखोगे, और वो चीजें सीखोगे जो कि आपको मार्केट के अंदर एक्चुअली रेलेवेंट है। और इसके साथ साथ लोग मुझे बताते हैं कि यार भाई हमने मास्टर क्लास देखने के बाद हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिबैलेंस कर लिया। इसके साथ साथ लोग मुझे ये भी बता रहे हैं कि हमने कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर दिया है, कुछ लोगों ने तो कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो लोग भी जो है कॉन्स्टेंटली टच के अंदर है। और एक और चीज, मास्टर क्लास देखने के बाद अगर आपको कभी भी डाउट आता है कोई भी स्टॉक रिलेटेड या कोई भी चीज रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे वन ऑन वन भी कनेक्ट कर सकते हो, या तो मेरे एक्स के ट्विटर के डीएम्स के अंदर, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो, या मेल और डीएम्स पे कनेक्ट करोगे तो मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा। तो मास्टर क्लास के लिए एनरोल कर लेना, लिंक नीचे जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। और ये वैल्यू जो आपको मिलेगी ना इस प्राइस के लिए, वो कंपैरेटिवली 100x ज्यादा है। तो ये 2000 रुपीज के लिए जो है सोचो मत, हमें जो है इग्नोरेंस टैक्स पे नहीं करना है हमारे लाइफ के अंदर। और ये सारी चीजें जब हम लर्निंग पे मिस आउट कर देते हैं ना, तो हम जो है इग्नोरेंट टैक्स पे करते हैं। ऑटो एंग्स के अंदर यूज करना है। जीएसटी कट की वजह से आपके ओईएम बेटर करेंगे, तो आपके ऑटो एंग्स भी एक्सपेक्टेड है कि बेटर करेंगे। अब लूमैक्स के अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स रीड कर लो। यहाँ पे भी ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। लेकिन एक नेगेटिव साइन मैं बोलूंगा एनडीआर का, कि इन्होंने इनका जो गाइडेंस है वो रिड्यूस किया हुआ है। अब एनडीआर जो है आपके सीट कवर्स और सीट रिलेटेड चीजें है, वहां पे ये लोग ज्यादा काम करते हैं। ये लोग एम्बियंट लाइटिंग के अंदर भी एंटर कर रहे हैं, लेकिन वो हमें 2027 और 2028 के आसपास देखने मिलेगी। अब एनडीआर के नंबर पिछले कुछ टाइम से अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि अगेन इनके क्लाइंट कौन है, मारुति सुजुकी और आपका किया, और टोयोटा भी इनका एक क्लाइंट है। तो वहाँ से इन्हें यार इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स नहीं देखने मिल रही है। ओईएम्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मारुति की ईवी है, ग्रैंड ईवी विटारा, आपको पता ही होगा। तो वहाँ पे जो है मारुति ने थोड़ा डिले कर दिया उसे लाने के लिए। ओवरऑल इनके जो मार्जिन्स है वो बेटर होते जा रहे हैं, इससे हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एनडीआर क्या बता रहा है कि इनका जो फैब्रिक का प्रोपोर्शन है वो इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू आपका आर्टिफिशियल लेदर। तो इसलिए इनके मार्जिन्स भी जो है बेटर होते जा रहे हैं। किया के अंदर भी इनके नए मॉडल्स नहीं आ रहे, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा स्लो डाउन है। मारुति के अंदर थोड़ा स्लो डाउन है, लेकिन यहाँ में जीएसटी कट की वजह से हो सकता है चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिले।
तो ये है इंडिया। अब इसके अलावा आप एसजेएस एंटरप्राइज को भी रीड कर सकते हो, ये भी इंटरेस्टिंग है। हालाँकि यहाँ ग्रोथ ओके-ओके श लगती है मुझे, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं लगती है, 12-13% के आसपास ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यार ये लोग जो है ऑटो इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आती है। यहाँ पे भी अगर आप किट वैल्यू पर कार देखोगे, तो वो भी जो है हमें बेटर दिख कर आती है। और मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये लोग 2x से तो इंडस्ट्री को जो है आउट परफॉर्म कर देंगे। तो 15-20% के आसपास ये लोग ग्रो करते रहेंगे। तो और हो सकता है आगे जाकर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने मिले। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनकी लेगेसी किट वैल्यू जो थी, वो आपकी 300 टू 500 थी, वो अभी 1.5x से इंक्रीज़ हो चुकी है। पहले इन्होंने एक डब्ल्यूपीआई नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया, तो उसकी वजह से इनका जो किट वैल्यू है, वो पहले से जितना आ रहा था, वो 4 टू 6x के आसपास हो जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके साथ-साथ आपका एजे जो है, वो आपके कार के आगे क्रोम लगा होता है। आजकल तो बहुत ट्रेंड हो रहा है। बीएमडब्ल्यू की कार्स अगर आप देखो, क्रोम ही क्रोम लगा होता है गाड़ियों को। तो यहाँ पे क्रोम पे भी जो है ये लोग फ़ोकस कर रहे हैं। अब ऑटो आयंस आपको समझना है ना, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक्स पे जो है मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है। बहुत डिटेल वीडियो है ऑटो आयंस के ऊपर। तो आप अगर आप मुझे अब तक एक्स पे फॉलो नहीं करते हो, तो जाओ मुझे पहले जाकर एक्स पे फॉलो करो। यहाँ पे मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, 30 मिनट्स का कुछ वीडियो है। तो वो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इन कंपनीज़ को किस तरीके से एनालाइज़ करते हैं, और पूरा एकदम डिटेल मॉडल हमने डिस्कस करा हुआ है। अब ऑटो हैंक्स के बाद थोड़ा जल्दी चलते कोवर्किंग स्पेस के ऊपर चलते। अब कोवर्किंग स्पेस यार कंजम्पशन के अंदर मैं नहीं डालूँगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी टेलविंड्स है। ईएफसी जैसी कंपनी जो है, जो कि आप रीड कर सकते हो, यहाँ पे भी जो है ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ईएफसी के नंबर्स इस बार के Q1 के और Q4 के जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिले। Q3 के अंदर हालाँकि ईएफसी ने ब्लंडर किया था और गाइडेंस जो इन्होंने रिड्यूस कर दिया था। अब पहले इन्होंने गाइडेंस दिया था कि ये लोग टॉप लाइन करेंगे 100% के आसपास एफवाई 25 के अंदर। फिर इन्होंने गाइडेंस 50% के आसपास कर दिया और एट द एंड इन्होंने 60% के आसपास डिलीवर किया। अब ईएफसी के अंदर अगर आप देखोगे तो ये लोग जो है कोवर्किंग स्पेस के अंदर है। अब इंडिया के अंदर आप देखो, नॉर्मली कोई कंपनी आ रही है इसकी गूगल को अपना ऑफिस खोलना है, अमेज़न को अपना ऑफिस खोलना है। अभी तो आपने सुना होगा ओपन एआई भी इंडिया के अंदर आ रहा है। तो वो लोग भी अपने नंबर ऑफ ऑफिसेज़ पे फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें इंडिया के अंदर स्केल करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये कंपनीज़ को इंडिया के अंदर ऑफिस खोलना है, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये लोग बड़ा कैपेक्स करके, बिल्डिंग एक्वायर करके वहाँ पे ऑफिस खोलेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा। तो ये कंपनीज़ क्या करती है, कोवर्किंग स्पेस कंपनीज़ के साथ टाई अप करती है। उन्हें ये लोग कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, कोवर्किंग स्पेस वाली कंपनीज़ इन्हें ऑफिस देती है, और इसके साथ-साथ मैनेज करने का भी जो झंझट होता है वो कंपनीज़ के पास नहीं होता है, ये कोवर्किंग कंपनीज़ ही देखती है। अब ये कोवर्किंग कंपनीज़ के अंदर एक इंटरेस्टिंग एसेट लाइट मॉडल है, वो ये है कि यार ये लोग जो है लैंडलॉर्ड के साथ टाई अप करते हैं। पूरा बिल्डिंग का एक्सपेंस, ये वो जगह का फलाना ढंग का सारा एक्सपेंस जो है लैंडलॉर्ड कर रखा है, 90% ऑफ एक्सपेंस। और इसके साथ-साथ अंदर की जो चीज़ें है जैसे कि इंटीरियर वगैरह, वो सारी चीज़ें जो है ईएफसी करती है। और वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल वगैरह के हिसाब से जो है चलते हैं। कई बार ये लोग जो है रेंट वगैरह भी पे कर देते हैं लैंडलॉर्ड, वो इनका प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगा। तो अब क्या हो रहा था कि आपकी कोवर्किंग स्पेस जो है, वो टियर 1 कंपनीज़ के अंदर जो है अच्छी खासी ग्रो कर रही थी। जैसे कि ईएफसी एक कंपनी है जो कि बनकर आती है। इनके अंदर इनका एक डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल है। इसके साथ-साथ फर्नीचर वाला भी वर्टिकल है। अब डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल के अंदर ये लोग इंटीरियर वाली सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। खुद के कंपनी के लिए भी करते हैं, बाहर वालों के लिए भी करते हैं। तो इसलिए इनके मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो बेटर होते जाएँगे। फर्नीचर वाले सेगमेंट की वजह से भी इनके मार्जिन बेटर होते जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ईएफसी के अंदर। ओ और ओवरऑल तीनों सेक्टर अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहे हैं। ऑफिस का फर्नीचर मार्केट अगर आप देखोगे तो 2025 से 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि 13.5% सीएजीआर के आसपास ग्रो करे। ग्लोबली 8% सीएजीआर के आसपास ग्रो कर रहा है। और यहाँ पे ईएफसी और ऑफिस जैसी जो कंपनीज़ है, अब ईएफसी हालाँकि छोटी कंपनी है लेकिन इनका गाइडेंस इंटरेस्टिंग है। ये लोग 45% के आसपास अपनी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऑफिस हालाँकि थोड़ी बड़ी कंपनी है और इनका भी गाइडेंस है कि ये लोग 30% टॉप लाइन के आसपास कर सकते हैं। अब ऑफिस क्या कर रहा है, ये लोग आपके प्रीमियम ऑफिसेज़ के ऊपर कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। मतलब क्या कि आपकी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, गूगल जैसी कंपनीज़ बनकर आती है, अमेज़न जैसी कंपनीज़ बनकर आती है। उन्हें क्या करना होता है, उन्हें अपने एम्प्लॉइज़ को जो है मैक्सिमम एमेनिटीज़ देनी पड़ती है। तो इसलिए वो लोग जो है ये प्रीमियम टाइप ऑफ ऑफिसेज़ जो है वहाँ पे फ़ोकस करते हैं। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कितना ज़्यादा प्रीमियम इंटीरियर है ऑफिसेज़ का। तो ऑफिस जैसी कंपनीज़ होती है, उन्हें जो है ऑब्वियसली बेटर मार्जिन्स भी मिलते हैं जब ये प्रीमियम वाले कैटेगरी के अंदर काम करते हैं। आप कोवर्किंग स्पेस की कंपनीज़ को ट्रैक कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पे इनकी ऑक्यूपेंसी ट्रैक करनी है। प्रीमियम प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से कितने ज़्यादा रेवेन्यूज़ आ रहे हैं आपको वो देखना है। इसके साथ-साथ कौन से नए पार्टनर्स इनके बनकर आ रहे हैं, किस लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स है, क्या पेस पे ये लोग इनकी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एज़ इन्वेस्टर इन कंपनीज़ के अंदर ट्रैक करनी है।
एक और कंपनी है इस स्पेस के अंदर, स्मार्ट वर्क्स नाम है कंपनी का। पूरे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी कंपनी जो है वही है कोवर्किंग स्पेस के अंदर। यहाँ पे भी ग्रोथ रेट डिसेंट है। ओवरऑल सेक्टर के अंदर टेलविंड्स है क्योंकि यार जीसीसी इंक्रीज कर रहे हैं। जीसीसी चाहती है कि यार उन्हें बेटर क्वालिटी के ऑफिसेस मिले, तो यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन भी प्ले आउट हो रहा है। अब ये कंपनीज का मैनेजमेंट बता रहा है कि ये लोग जो है आपके टीयर 2 सिटीज के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि टीयर 1 के अंदर ग्रोथ हम इन्हें अच्छी खासी देखने मिल रही है। तो अब ये लोग जो है टीयर 2 की तरफ भी मूव आउट हो रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। तो ओवरऑल कोवर्किंग स्पेस के अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि Q1 और Q2 के अंदर इनके एक्सपेंसेस जो है कंपैरेटिवली थोड़े हाईयर साइड पे होते हैं एज़ कम्पेयर टू Q3, Q4। अब कोवर्किंग के बाद जो अगला स्पेस बनकर आता है वो है होटल्स वाला स्पेस। अब होटल्स वाले स्पेस के अंदर यार इतनी ज़्यादा टेलविंड्स है, पिछले कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो इंडियन होटल्स जो कि सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर बनकर आता है, वहाँ पे ही जो है हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल रही है और कंपनी आराम से 30% प्लस जो है हमें टॉप लाइन ग्रो करते हुए दिख रही है पिछले 4 क्वार्टर से। ये एक इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। इसके साथ-साथ हमें जो है इनके मार्जिन्स भी जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं। हालाँकि यहाँ पे आपको वाई-ओवाई कंपैरिज़न करना चाहिए, क्यू-ओ-क्यू कंपैरिज़न जो है राइट चीज़ नहीं है। अब ओवरऑल होटल सेक्टर के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो है आपके एआरआर, एवरेज रेवेन्यू पर रूम जो होता है, वो भी जो है इंक्रीज़ होते जा रहा है। अब इसके साथ-साथ रेवपार एक इम्पोर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना चाहिए होटल इंडस्ट्री के अंदर। देखो कौन से इंडस्ट्री के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर हमें क्या मेट्रिक्स ट्रैक करना है, कौन सा सेक्टर की कंपनी को किस तरीके से एनालाइज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो है मैं मास्टर क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। तो यार अब तक आपने अभी तक एनरोल नहीं किया मास्टर क्लास के अंदर तो आप जल्द से जल्द जो है जाकर एनरोल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इंडियन होटल ने जो है एक और कंपनी को एक्वायर करा हुआ है। क्लार्क नाम के जो ब्रांड के होटल्स है वो जो है इंडियन होटल्स ने एक्वायर करा हुआ है। मास्टर क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बोल रहा हूँ गया। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो इंडियन होटल्स के केस में आईएचसीएल के केस में इनका जो ताज का पोर्टफोलियो है वो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो बनकर आता है। वहाँ से प्रीमियम ग्रोथ जो है कंपनी को देखने मिल रही है, प्रीमियमाइजेशन की तरफ से। अब ये लोग क्या कर रहे हैं मिड स्केल सेगमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने जो है इस कंपनी को एक्वायर किया। इनका मिड मार्केट ब्रांड जो है जिंजर बनकर आता है। अब ओवरऑल हॉस्पिटल आई मीन सॉरी होटल वाले सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो टेलविंड्स हमें बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है। मिड मार्केट वाला जो सेगमेंट है वो जीएसटी कट की वजह से वहाँ पे जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। इसके साथ-साथ आपके T2, T3 सिटीज़ के अंदर आपके होटल की जो कॉम्पिटिशन है वो इंक्रीज़ होती जा रही है, सप्लाई थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है। लेकिन अभी भी अगर हम टॉप 10 सिटीज़ देखें इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे अभी भी डिमांड सप्लाई गैप जो है वो बनकर आता है और डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली सप्लाई से कम है इन आपका टॉप टियर 1 सिटीज़। तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्रोथ अपॉर्च्युनिटी बनकर आती है आपकी सारी कंपनीज़ के लिए। फिर यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आईएचसीएल के अंदर एज़ ऑफ नाउ इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, वो 550 प्लस होटल्स के आसपास बनकर आता है। वो जो है उसे स्केल करने वाले 700 प्लस होटल्स के आसपास 2030 तक। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है आईएचसीएल के अंदर। तो आप जो है ये रीड कर सकते हो बाकी पीयर्स भी है जैसे कि शैलेट होटल्स है। आईटीसी होटल्स यार ठीक ही लगता है, यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने नहीं मिल रही है। लेकिन ओवरऑल होटल सेक्टर के अंदर जो भी कंपनीज़ है ना, हर एक कंपनी के अंदर टेलविंड्स है। अब इसके बाद हॉस्पिटल वाला सेक्टर है। हॉस्पिटल वाले केस में भी अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज़ से ऑर्गेनाइज़्ड हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो रही है। लोग ब्रांडेड हॉस्पिटल के ऊपर लोगों का अगर आप ट्रस्ट देखोगे तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इंडिया के अंदर अगर आप नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स देखोगे एज़ कम्पेयर टू आपकी अदर कंट्रीज़ तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो ओवरऑल सेक्टर के अंदर जो है हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा टेलविंड्स बनकर आती है। तो मैक्स और यथार्थ ऐसे 2 प्लेयर्स हैं जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर रहे हैं। और इसके साथ-साथ ये लोग जो है बहुत बड़े-बड़े केपेक्स भी कर रहे हैं। तो मैक्स का जो है मैक्सिमम केपेक्स आ रहा है, तो इसलिए आप इनके मार्जिन्स देखोगे तो मार्जिन जो है हमें थोड़े बहुत फॉल होते हुए देखने मिले। और ऑपरेटिंग लेवरेज जो पहले कंपनी को देखने मिल रहा था, वो पिछले कुछ क्वार्टर से जो है हमें देखने नहीं मिल रहा है। अभी-अभी अगर आप देखोगे तो कंपनी के अंदर जो है पिछले मतलब Q4 और Q1 से जो है स्ट्रॉन्ग पैट ग्रोथ देखने मिलती है। यथार्थ के साथ भी वही था कि यार उन्होंने जो है 2 हॉस्पिटल्स एक्वायर करे हुए थे। तो इसलिए यथार्थ के अंदर भी जो है हमें इतनी ज़्यादा पैट ग्रोथ नहीं देखने मिल रही थी। तो ये सीन हुआ था, मार्जिन्स हमें यहाँ पे भी बेटर होते हुए देखने मिलेंगे और चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिलेगी। हम इसके साथ-साथ हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया कि जो आपका स्पेशलिटी मिक्स है, वहाँ पे ये लोग मैक्सिमम फोकस कर रहे हैं क्योंकि इनके मार्जिन जो है आपके स्पेशलिटी सेगमेंट के अंदर कंपैरेटिवली बेटर बनकर आते हैं। और ये लोग जो है अगेन ऑन्कोलॉजी पे फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि ऑन्कोलॉजी के अंदर इनके मार्जिन जो है बेटर होते हैं। और मैक्स की अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे तो आपको ऑन्कोलॉजी के बारे में जो है सही आइडिया लगेगा। मैक्स की हालाँकि यार वैल्यूएशंस मुझे बहुत एक्सपेंसिव लगती है। पर्सनली अगर मुझे पूछोगे तो बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन यार 60 के ईवी टू एबिटा पे ट्रेड कर रही है कंपनी। बट हालाँकि कंपनी इंडस्ट्री का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर होकर भी इतने ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है मैक्स, तो वो एक कमेंडेबल क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्ट पेस पे मुझे मैक्स और यथार्थ ही ग्रो करते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे आपके दूसरे प्लेयर्स भी बनकर आते हैं जैसे कि मेदांता, एपीएल और
40 जैसे। तो आपको हॉस्पिटल कंपनीज़ के अंदर आरपॉप देखना है, इनका ऑक्यूपेंसी देखनी है। और मैक्स के मैनेजमेंट ने ये बताया कि आपको एबिटा पर बेड के ऊपर फोकस करना है। तो वो जो है एक राइट मेट्रिक है, क्योंकि आरपॉप जो है हमें कभी-कभी फॉल होते हुए देखने मिलता है, जब आप बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे एक्सपैंड करते हो। तो मैक्स के अगर आप देखोगे तो ये नानावती मैक्स का जो है मुंबई के अंदर हॉस्पिटल आ रहा है, अगेन मैक्स स्मार्ट का 400 बेड्स का हॉस्पिटल आ रहा है। तो कंपनी जो है कॉन्स्टेंटली ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो है करे ही जा रही है। और ओवरऑल इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका हॉस्पिटल कंपनीज़ का कैपेक्स भी जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होते जा रहा है। एपीएल, अपोलो जैसे जो प्लेयर्स बनकर आते हैं, वहाँ ग्रोथ रेट्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती है। एक और प्लेयर है किम्स, जो कि आप हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर स्टडी कर सकते हो, जहाँ पे अगेन ग्रोथ रेट जो है डिसेंट है, पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल रही है। ये लोग भी जो है एक्विजिशंस और ग्रीनफील्ड, ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन जो है कॉन्स्टेंटली करे जा रहे हैं। तो ये आपका हॉस्पिटल सेक्टर बनकर आता है। फिर इसके साथ-साथ जो हमारा 6th थीम है, वो है आपका क्विक कॉमर्स वाला स्पेस। आपको पता होगा कि अभी ट्रेंड हमें क्या देखने मिल रहा है। ब्लिंकिट जैसी कंपनीज़ को आप देखोगे, आई मीन ज़ोमैटो को देखो, एटर्नल को देखो। अब एटर्नल क्या कर रहा है, यहाँ पे ज़ोमैटो की जो स्टोरी थी ना, वो ज़ोमैटो मतलब फूड डिलीवरी वाले बिज़नेस से अभी रिड्यूस हो गई है। और मैक्सिमम ग्रोथ हमें कहाँ से देखने मिल रही है, इनके क्विक कॉमर्स वाले डिवीज़न से। तो ब्लिंकिट जो है कॉन्स्टेंटली ओवर 100% हमें ग्रो करता हुआ देखने मिल रहा है। हालाँकि क्विक कॉमर्स वाले स्पेस के अंदर अगर आप देखोगे, तो यार कॉम्पिटिशन ज़्यादा है इस स्पेस के अंदर, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स एंटर कर रहे हैं। इसलिए ब्लिंकिट भी अपने नंबर ऑफ डार्क स्टोर जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे इंक्रीज़ कर रहा है। मतलब ये लोग पहले 1000 करने आए थे, अभी इन्होंने सीधा बोलते हैं कि इन्हें 2000 स्टोर्स के आस-पास जाना है दिसंबर के एंड तक। तो इसकी वजह से हमें इनके एक्सपेंसेस जो है वो खराब होते हुए देखने मिले। क्विक कॉमर्स देखो, हमें ज़ोमैटो के अंदर और आपका स्विगी के अंदर, दोनों के अंदर क्विक कॉमर्स जो है ओवर 100% जो है हमें टॉप लाइन ग्रो करता हुआ दिख रहा है। गोइंग आउट वाला सेगमेंट भी कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फूड डिलीवरी वाला सेगमेंट जो है, हालाँकि वहाँ पे ग्रोथ रेट्स थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी है। मतलब पहले वो ग्रो करता था 40% के आसपास, अभी वो ग्रो कर रहा है यार कुछ 18-20% के आसपास जो है ग्रो कर रहा है। और ओवरऑल ज़ोमैटो के लेवल पे अगर आप देखोगे तो ज़ोमैटो मुझे स्विगी से बेटर लगता है, क्योंकि ज़ोमैटो के अंदर ग्रोथ जो है कंसोलिडेटेड लेवल पे वो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने मिल रही है। और एक चीज़ मुझे ज़ोमैटो के रिज़ल्ट्स में पॉज़िटिव लगी। अब लोग क्या बोलते हैं कि यार ज़ोमैटो कभी आपको पैसा बनाकर नहीं देगा, क्योंकि ज़ोमैटो जो है 1000 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन बात सिंपल है यार, ये लोग जो है मार्केट के अंदर एकदम एकेडमिक वाला बेवकूफ़ों वाला दिमाग लगाते हैं और लोग जो है प्रैक्टिकल सेंस मिस कर देते हैं। ज़ोमैटो जो है इन्वेस्टर्स को अभी भी पैसा बनाकर दे सकता है, अगर हमें जो है ब्लिंकिट के जो मार्जिन्स है, पहले ब्लिंकिट एबिटा पॉज़िटिव था, अभी एबिटा नेगेटिव हो गया। वो ब्लिंकिट के मार्जिन्स अगर जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिले, तो ज़ोमैटो के अंदर जो है हमें कंपैरेटिवली अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने मिल सकती है। और हमें जो है और री-रेटिंग देखने मिल सकती है स्टॉक के अंदर। तो जो लोग बोल रहे हैं ना यार 1000 के पीई पे स्टॉक पैसा नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर डायरेक्शन सही जाएगा बिज़नेस का, मार्केट जो है बिज़नेस के डायरेक्शन पे फ़ोकस करता है। तो आप देखोगे कि यार कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की वजह से भी हमें ब्लिंकिट के मार्जिन्स अगर बेटर होते हुए देखने मिले, एबिटा लेवल पे आप देखो, पहले कुछ नेगेटिव समथिंग था, अभी वो मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिले। नेगेटिव ही है मार्जिन्स, लेकिन डायरेक्शन सही तरफ जा रहा है। तो इसलिए ज़ोमैटो को स्टॉक अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डर्स को जो है पैसा बनाकर दे रहा है, और आगे जाकर डायरेक्शन इसी तरीके से रहा, तो ज़ोमैटो और ज़्यादा पैसा बनाकर दे सकता है शेयर होल्डर्स को। ओवरऑल क्विक कॉमर्स के ऊपर मैंने ये भी देखा कि यार लोगों का अभी कंजम्पशन पैटर्न शिफ्ट हो गया। आपने खुद के पास भी नोटिस किया रहेगा कि लोग जो है पहले किराने के शॉप पे जाते थे, बाहर जाकर सब्जी खरीद कर लाते थे, बाहर जाकर फ्रूट्स लेकर आते थे, और अब लोग क्या कर रहे हैं, बस घर बैठे ब्लिंकिट कर रहे हैं, 10 मिनट में सामान आ रहा है। इंस्टामार्ट पे 10 मिनट में सामान आ रहा है। ज़ेप्टो भी एक प्लेयर है। ज़ेप्टो की तरफ वजह से भी जो है कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन यहाँ पे यार 10 मिनट में घर पे सामान आ जाता है, लोग जो है बाहर नहीं जा रहे। स्टेशनरी तक, इनफैक्ट फ्रूट्स, बाकी चीज़ें, अभी तो ब्लिंकिट क्या कर रहा था, मोबाइल भी बेच रहा था, प्लेस्टेशन भी ये लोग बेच रहे। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी जो है ये लोग बेच रहे हो। क्विक कॉमर्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू ई-कॉमर्स सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है, डिलीवरी टाइम। क्विक कॉमर्स में 10 से 15 मिनट के अंदर ही जो है आपको चीज़ें डिलीवर हो जाती है, जो कि हमें यार ई-कॉमर्स के अंदर देखने नहीं मिलता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है क्विक कॉमर्स के अंदर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो कर रहा है ये सेगमेंट, और मैं चाहूँगा कि आप इस सेगमेंट को जो है जाकर रीड करो। एकेडमिशियन वाला दिमाग वाला माइंडसेट छोड़ दो। इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार अपने अब तक मास्टर क्लास के अंदर एनरोल नहीं किया है, तो मास्टर क्लास के अंदर एनरोल करो। और 1 वीक के अंदर ही आपको मास्टर क्लास का प्राइस जो है 1999 से 2999 जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिल रही है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो 100 एक्स ज़्यादा मिलेगी, और आप जो है मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली सोच पाओगे। ब्लिंकिट की डायरेक्शन बेटर हुई, लॉसेस रिड्यूस हो गए, स्टॉक जो है तब भी पैसा बनाकर देगा। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यार सोचते कैसे। तो अगर हमें ब्लिंकिट के लॉसेस रिड्यूस होते हुए दिखे, तो ये आपको एज़ इन्वेस्टर ट्रैक करना है कि किस तरीके से रिड्यूस होते हैं लॉसेस। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर, वो मैं जानता हूँ। लेकिन स्टिल ब्लिंकिट जिस तरीके से अपना मार्केट शेयर आई मीन रिटेन कर रहा है,
और इसके साथ-साथ ग्रोथ जो है हमें देखने मिल रही है इसके अंदर, वो चीज़ कमेंडेबल है ब्लिंकिट की। तो इसलिए मेरे को ज़ोमैटो, स्विगी से बेटर लगता है पर्सनली, अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो। तो यही है बस, ये कुछ थीम्स थे जो कि मुझे आपके साथ डिस्कस करने थे। इस वीडियो का पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए कि यार आपको अगर 6 सनराइज़ सेक्टर के बारे में एक और पार्ट चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। पार्ट 2 इसका वर्क इन प्रोग्रेस है। मैं जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर कर जो है, जल्द से जल्द पार्ट 2 लेकर आऊँगा आपके पास। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करो। अब आपको पता ही है कि पिछले चैनल पे ओवर 500 प्लस वीडियोस बनाकर रखे थे मैंने, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल एरर्स है, ड्यू टू सम इश्यूज जो है, हमारा वो चैनल जो है जा चुका है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है ना यार, तो आप मैक्सिमम लोगों से जो है ये वीडियो शेयर करो, वीडियो लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो कि यार आपके व्यूज़ क्या है? और इसके साथ-साथ आप लोग अगर मुझे अभी तक एक्स पे फॉलो नहीं करते हो, तो जाके मुझे पहले एक्स पे फॉलो करो। आयुष मिर्ज़ा 07 जो है, ये मेरा एक्स का आईडी है। इसके साथ-साथ अगर आपने मास्टर क्लास के अंदर अब तक एनरोल नहीं किया है, तो नीचे मास्टर क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा 1 वीक के अंदर, फिर मुझे मत बोलना कि यार प्राइस इंक्रीज़ हो गया। तो क्योंकि इस मास्टर क्लास के अंदर जो वैल्यू मिलती है ना, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। और एक और चीज़ है कि आपको देखने के बाद कभी भी डाउट आता है मास्टर क्लास के बाद, तो आप जो है मुझे मेरे एक्स के डीएम्स पे जो है कभी भी रीच आउट कर सकते हो। मैं सारे डीएम जो है पर्सनली रिप्लाई करता हूँ। तो इतना ही रखूँगा वीडियो। होपफुली आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आया होगा। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।